कृपया आप आसन ग्रहण करें। करारविंदे तु पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। आदरणीय पंडित शिव किशन जी किराडू का मैं सादर प्रणाम करता हूं और आप बहनों और मित्रों का मैं पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। आज नया संवत्सर है, संवत 2082 विक्रमाब्द, और आज से नवरात्रि का आरंभ भी हो रहा है। तो मन के अंदर एक भावना आई थी कि हम इसको साथ में मिलकर के मनाएं। मित्रों, बात ऐसी है कि हमारी पीढ़ी या मेरे बाद की पीढ़ी को थोड़ा बहुत हमारी परंपराओं का ज्ञान है, लेकिन आगे यह ज्ञान और ये मनाने की प्रक्रिया कुछ शिथिल होती जा रही है। और जब हम अपने त्योहार उत्सव इसको नहीं मनाते हैं और हमको ज्ञान भी नहीं रहता है कि हमारे चांद्रवर्ष में आज कौन सी तिथि है, कौन सा मास का भी ज्ञान नहीं रहता है। और त्योहारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिवाय होली, दिवाली, रामनवमी, जन्माष्टमी या दुर्गा पूजा, इसके अलावा तो बहुत से हमारे त्योहार उत्सव जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, मालूम भी नहीं रहता है इसके पीछे की, इसका महत्व, इसके पीछे की कथाएं, इसके पीछे की भावना, यह तो बहुत दूर की बात है। इसमें तो बहुत से हम लोगों को भी ज्ञान नहीं है। तो इसके कारण हम अपनी संस्कृति से कुछ दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति है, या जो भारतीय संस्कृति है, या हिंदू समाज की संस्कृति है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। और इस संस्कृति के ऊपर कुछ असामाजिक, कुछ विरोधी तत्वों का आक्रमण भी हो रहा है। तो हम बचेंगे कैसे? हमारा स्वरूप, हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा? तो इसके लिए अगर हम एक होकर के हम हमारे तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव, इसको अगर साथ के अंदर मनाने लगे, तो हमको ध्यान तो होगा कि हम क्या हैं, हमारी क्या परंपरा है, क्या संस्कृति है। इस दिशा के अंदर ही हमको संवेद प्रयास करना चाहिए। देखिए, प्राय यह परिवार के अंदर मनाए जाते हैं, लेकिन संसद का तो एक परिवार ही तो है। तो क्यों ना हम अपने तीज, त्योहार, उत्सव साथ में मिलकर मनाएं।
हम भी तो अपने माता पिता और उन सब से ही तो सीखे थे, लेकिन अब दादा दादी और कहीं हैं, माँ बाप और कहीं हैं, और बच्चे भी दूर दूर तक पढ़ने चले जाते हैं, तो परिवार भी बिखर रहा है। लेकिन अगर हम मिलकर के मनाने लगेंगे तो इसका प्रभाव आगामी पीढ़ी के ऊपर अवश्य पड़ेगा, और यह संस्कृति हमारी, कम से कम हम अपना प्रयास तो कर सकेंगे कि इसको बचा के रखें। इस दिशा में हम कितने ही कार्यक्रम ला रहे हैं। एक कार्यक्रम आप जानते हैं कि चल रहा है पुराणों की का परिचय के रूप में। अब हमने यह आरंभ हम कर रहे हैं कि हर महीने में हमारे कौन से उत्सव, कौन से 30 त्योहार आएंगे। इसके लिए हमने पंडित शिव किशन जी किराड़ू से निवेदन किया और उन्होंने सहृदयता से स्वीकार किया कि वह आकर के और हमें ये बताएंगे। मित्रों, हमारा, मैं आपके सूचनार्थ एक बात और बता दूं कि आगे जो हमारे संस्कार होते हैं, और वो संस्कार मानवीय मूल्यों के ऊपर आधारित है, तो हम मानवीय मूल्यों के ऊपर आधारित उन संस्कारों के ऊपर भी हम चर्चा करना आरंभ कर देंगे, और उन संस्कारों के आधार पर ही हमारा जीवन सुखी कैसे हो सकेगा, हम स्वस्थ जीवन कैसे जी सकेंगे, सफल जीवन कैसे जी सकेंगे, इसकी चर्चा भी आगे हम करेंगे। मित्रों, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे तीज, त्योहार, व्रत सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान देंगे और पंडित जी से सुनेंगे भी, तो अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतु के अनुसार हमारे त्योहार भी आते हैं, और हम प्रकृति से और जुड़ेंगे। पंडित शिव किशन जी किराड़ू वैसे तो बहुत प्रसिद्ध हैं, सबके सुपरिचित भी हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह पंडितों की जो पीढ़ी रही है, जो परंपरा रही है, आप उसी एक परिवार से रहे हैं कि इनके घर के अंदर इनके पूर्वज सब एक से एक बहुत बड़े महान पंडित हुए। आपके दादाजी बीकानेर में राजज्योतिषी थे, इनके पिताजी पंडित शिवशंकर जी किराड़ू बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्योतिष शास्त्र के का भी उनको बहुत ज्ञान था, और उसी घर से पंडित शिव किशन जी आते हैं। आपने बीकॉम तक की पढ़ाई की, और शायद अपने परिवार के बड़ों की आज्ञा से ही आप इसमें आए। उसके बाद में आपने अपने पूर्वजों से तो सीखा ही, फिर पंडित रेवती रमन जी झा शास्त्री, उनसे आपने कर्मकांड की और शास्त्रों की शिक्षा ली, और 1981 से ही आप धीरे धीरे जगह जगह अनुष्ठान, कर्मकांड, और आजकल तो आप भागवत का प्रवचन भी करते हैं, और भी बहुत से शास्त्रों की बातें आप बताते हैं, बहुत से अनुष्ठान भी कराते हैं। और एक बात मैंने खास देखी इनमें,
बहुत जितने भी अनुष्ठान आप कराते हैं बहुत सावधानी पूर्वक कराते हैं, कोई भी कसर नहीं रहने देते। साधारण सी पूजा भी कराएंगे तो पूरे सावधानी से कराएंगे। और एक बात और है कि अगर आपका सामर्थ्य है तो आपके अनुसार मतलब की व्यवस्था कर देंगे। अगर कोई साधारण घर से है जो कि इतना सामर्थ्य नहीं है तो शास्त्रोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म रूप भी आप बता देते हैं। हमारा तो घर का सा संबंध है, हम सहज रूप से इनसे पूछ लेते हैं और आप बहुत कृपापूर्वक बताते हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपको दीर्घायु प्रदान करें और आप इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं पंडित जी को प्रणाम करते हुए उन्हें निवेदन करता हूं कि वह आज हमें इस अवसर का महत्व बताएं और इस महीने के अंदर 30 त्योहार क्या आने वाले हैं, उनका क्या महत्व है, उसके पीछे क्या कथाएं हैं, या जैसा भी आप उचित समझेंगे वो हमें बताएं और कैसे मनाना चाहिए। तो मैं पंडित जी को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करता हूं, आप उनसे अब आगे सुनेंगे। मैं क्षमा कीजिए, मैं चांडक जी से गोपाल जी चांडक से अनुरोध करूंगा कि वो पंडित जी का स्वागत करें। शॉल संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञ करोतु शान्तिर्भगवान् गणेश। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दत्तिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सज्जनों, यहाँ बैठते ही ये जो साल ओढ़ाया गया, ये साधारण कपड़े का साल नहीं है। ये इन महान प्रबुद्धिजीवियों द्वारा एक दायित्व और मेरे गले में दिया गया, ये वो साल है। कोशिश करूँगा जो अध्ययन मेरा छूट गया था, आज इस संस्था के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जीवन के उत्तरार्ध में मुझे पुनः अध्ययन का मौका मिलेगा। और शास्त्र में वर्णन भी है, अध्ययन तो सदैव होता ही रहना चाहिए। हिंदू संस्कृति आदर्शों का भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतवर्ष अनादिकाल से धर्म, आस्था, संस्कार, संस्कृति और आस्तिकता का देश रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति का लक्ष्य क्या है?
हमारी भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है जीवन का प्रत्येक क्षण व्रतोत्सवों के पर्व से आनंद और उल्लास से परिपूर्ण रहे। कोई भी उत्सव जब मनाते हैं तो उत्साह होता है, तभी वो उत्सव होता है। इन पर्वों के पीछे हमारी संस्कृति की विचारधारा के बीज छिपे हुए हैं। ये कोई साधारण किसी महत्वाकांक्षा के उत्सव नहीं है, ये हमारे आत्मकल्याण के साधन है। ग्रंथों में प्रतिपादित जो व्रत है, पर्व है, उत्सव है, वो सब हमारी लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति के सशक्त साधन है। दुख, भय, मोह, शोक, अज्ञान की निवृत्ति और अखंड आनंद की प्राप्ति के साधन है। और ये पर्व समय समय पर संपूर्ण समाज में नई चेतना प्रदान करने वाले हैं। और यही नहीं, दैनिक जीवन की निरस्ता को दूर करके हमें अपने दायित्व का निर्वाह करने की प्रेरणा देने वाले हैं। प्राचीन संस्कृति में हमारी मूल भाषा क्या थी? संस्कृत। हमारे मूल ग्रंथ क्या थे? वेद। हमारे मूल साहित्य क्या थे? पुराण। हमारे मूल धर्म थे श्रुति स्मृति द्वारा प्रतिपादित कर्म। हमारी मूल संस्कृति क्या थी? मनु आदि महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्थाएं। लेकिन आज पाश्चात्य प्रभाव के कारण से ये सब लुप्त होती जा रही है। हमारे प्रारंभिक विद्यालयों में भी जब तक हम लोग पढ़ रहे थे तब तक तो संस्कृत की क्लासें थी, गीता का अध्ययन था। लेकिन आज परिस्थिति ये आ गई है कि इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से जन्मते बच्चों को ही ऐसी संस्कृति से जोड़ दिया जाता है कि वो हमारी संस्कृति को ढूंढ ही नहीं पाते कि हमारा जन्म किस कुल में हुआ। समय का प्रभाव है। आज भारतीय संस्कृत संसद और भारतीय भाषा विद्या मंदिर द्वारा आयोजित नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने के लिए और पर्व के महत्व को समझाने के लिए जो संकल्प लिया है और मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं इस सम्मान के लिए इस संस्था का बहुत आभारी रहूँगा। मैं तो अपने कर्म क्षेत्र में लग चुका था, उधर पूर्ति के साधन में लग चुका था। धीरे धीरे विस्मृतियाँ होती जा रही थी। न जाने परमात्मा को क्या जची कि इनसे प्रेरणा मिली और जो पुस्तकें बंद हो चुकी थी वह वापस मुझे खोलनी पड़ी। सही बात है, किसी भी विद्या का अध्ययन करने के बाद यदि वापस हम उसको प्रयोग में न ले तो वो सब विस्मृत हो जाती है। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे जीवन का उत्तरार्ध वापस एक ऐसे भौतिक चिंतन को छोड़ करके आध्यात्मिक चिंतन में लगने वाला है। ये पूर्वजों की आशीर्वाद है। आज युवा पीढ़ी को हमें ये बताना होगा कि पर्व क्या है। पर्व मतलब ग्रंथि, जिसको हम गांठ कहते हैं, या यूं कह दीजिए संधि। संधि का मतलब एक का समाप्त होना और दूसरे का प्रारंभ होना और उसको जोड़ना, ये काम पर्व का है। आज भी जो ये नव वर्ष प्रारंभ हुआ है, हमारे शास्त्र में इसको भी बहुत बड़े पर्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि एक वर्ष खत्म हो चुका है, नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। अब इस बीच में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संधि काल में एक के प्रभाव की समाप्ति है और दूसरे के प्रभाव का प्रारंभ होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमारे को संयम की आवश्यकता होती है, चिंतन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए धर्मशास्त्र में ये पर्व बनाए गए हैं। और इस पर्व में विधि और निषेध की व्यवस्थाएं दी गई है, पर्वोत्सवों को मनाने की व्यवस्था दी गई है। आज भौतिकता प्रचंड रूप ले चुकी है।
व्रत, उपवास, प्रार्थना सब लुप्त होने वाले हैं, लेकिन संयम की आवश्यकता है जो इसी के द्वारा वापस संभव है। और इसी कारण से हमारे शास्त्रों ने एकादशी, प्रदोष, संक्रांति, पूर्णिमा, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, होली, शिवरात्रि, ये सब व्रत पर्व की व्यवस्था बनाई है। आज इन पर भी प्रहार हो रहा है। ये सब आप लोगों के द्वारा बनाए गए युवा पीढ़ी को भय दिखाने के साधन है, और इस कारण से इस पर धीरे धीरे हमारा चिंतन छूटता जा रहा है। कहने का मतलब है अनेक व्यवधान चल रहे हैं, अनेक बाधाएं आ रही हैं, फिर भी हमारी संस्कृति सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, सारे विश्व को हमारी संस्कृति आज नेतृत्व देने में समर्थ है और सक्षम है। ये जितने भी व्रत पर्व उत्सव है, ये कुछ साधारण नहीं है। आज जैसा कि बताया कि ये नववर्ष, ये भी एक पर्व है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये इसके बीच में हम आज खड़े हो गए हैं कि अभी इस वर्ष में अब क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससति प्रथमे शनि हनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय स्थिति। ग्रंथों में विवरण है कि इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी थी, और इसी कारण से यह सबसे पवित्र तिथि मानी गई है। हालांकि संबंध तो खैर बहुत है, इसका वर्णन भी आगे आएगा, लेकिन हमारा संबंध कोई वर्तमान का केवल 2082 संबंध नहीं है। ब्रह्मा ने तो सृष्टि कभी शुरू कर दी थी, अरबों बरस बीत गए। परब्रह्म ब्रह्मा भगवान की कृपा से ब्रह्मा का अवतार इस धरातल पर हुआ। उस ब्रह्मा की आयु बताते हैं 100 वर्ष। हमारी भी आयु 100 वर्ष ही है, लेकिन हमारी आयु में और देवताओं की आयु में फर्क है। हमारे एक वर्ष में 360 दिन है और 360 रात है, जबकि ब्रह्मा के एक वर्ष में 720 दिन रात नहीं, 720 कल्प है। जैसा कि आप जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है हमारी, और इस 4 युग का एक महान युग बनता है जिसको महायुग कहते हैं। और उसके वर्ष प्रमाण है 43,20,000, यानी 4 युग के मिलने से जो वर्ष प्रमाण मिलता है 43,20,000। तो 4 युग का एक महायुग है, और ऐसे 1000 महायुग का एक कल्प है जो ब्रह्मा का एक दिन है। सोचिए ब्रह्मा की आयु कितनी है, और एक कल्प दिन है और एक कल्प रात है। इसी तरह से ब्रह्मा के एक दिन में 720 कल्प पूरे होते हैं, जबकि एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं। मैं इतना क्यों बता रहा हूं कि यह कोई सृष्टि और संवत कोई आज के नहीं है। ये तो ठीक है, विक्रमादित्य राजा ने एक समय का मापदंड करने के लिए अपना संवत प्रारंभ कर दिया। ऐसे अनेकों राजा हुए हैं। एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं, और उस एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अभी लिखते हैं कि ब्रह्मणों ने द्वितीय परार्धे, यानी उस ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध चल रहा है, यानी 50 साल तो पूरे हो गए, और अभी 52वां वर्ष चल रहा है। उसमें भी ये श्वेतवाराह कल्प है, और इस कल्प में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर पूरे हो गए, और इसमें 28वां युग चल रहा है कलयुग का भी
इस कलयुग का प्रमाण है 4,32,000 वर्ष, जिसमें लगभग 5,126 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। तो हमारी ये जो परंपराएं हैं वो अनादिकाल से है। अरबों वर्ष हो गए हैं भगवान के इस सृष्टि को बनाए हुए। लेकिन इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को लिखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करी, क्योंकि उन्होंने भी अपना वर्ष बनाना शुरू कर दिया था और उसको चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया। और आज वो विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है, जो कि हमारी पीढ़ी को ज्ञात भी नहीं है। अभी वर्तमान में जो सन चल रहा है कौन सा है? 2025। और संवत कौन सा है? 82। फिर भी हम उससे कितने बड़े हैं। लेकिन चूंकि आज के विद्यालयों में गुरुकुल तो खैर है ही नहीं, इस चक्ची के विषयों को लुप्त करवा दिया गया है और कुछ ऐसे पुस्तकें छोटी छोटी निकल चुकी है कि वास्तविकता से युवा पीढ़ी को बहुत दूर किया जा रहा है। जिस तरह से विक्रमादित्य राजा ने 2082 संवत आज बताया, उसी तरह से वर्णन है कि जो शालिवाहन साके है वो अभी चल रहा है 1947, यानी वो भी उससे छोटा है। हम और आप जिस बंगाल में रहते हैं उस बंगाल का भी सन चल रहा है 1432, हिजरी सन भी 1446। ठीक इसी तरह से भारतीय स्वतंत्र वर्ष अभी चल रहा है 78-79। तो ये हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए हमारी शुरुआत कब और क्यों और कैसे हुई और हम कौन हैं। आज की ही बात है, मैं मुंबई से आ रहा था और 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा पर्व पड़ने वाला है। हमें तो शायद पता नहीं, इतना गर्व नहीं है कि हम आज नए संवत के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मैंने उस ट्रेन में देखा कि 70% लोग अपने पर्व को मनाने के लिए यहाँ आए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण और कोई नहीं है, हम सब गुरुजन ही हैं, हम सब माता पिता ही हैं, जो बचपन से अपने बच्चों को इसके बारे में महत्व नहीं समझा पा रहे हैं। माता पिता बनना आसान है, लेकिन माता पिता के कर्तव्य जब तक आप में नहीं आएंगे, आप उसका महत्व उसको समझा नहीं पाएंगे और युग का प्रभाव उस पर बढ़ता जाएगा। ये मैंने आज सुबह देखा, 70% वो लोग थे जो अपने काम को छोड़ करके केवल अपने वर्ष को मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज हम अपने घरों को छोड़ करके नहीं आ पा रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं। तो इसके पीछे जैसा आदरणीय मुद्रा जी ने बताया कि आज हमारी युवा पीढ़ी को इसके लिए जानकारी बतानी जरूरी है, समय समय पर ऐसे आयोजन करने उनके लिए ज़रूरी है। और जिस तरह का ये आयोजन रखा गया है वैसे आयोजन तो अब बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी समय में टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे शुरू हुआ और फिर 2020, ठीक इसी तरह से अब बड़ा आयोजन न करके इसी तरह से 2 मास 3 मास 1 मास या 1 घंटे 2 घंटे का उनको यहाँ पर प्रलोभन दे करके बुलाना और अपनी संस्कृति को समझाना बहुत आवश्यक है। आज इस सन के बाद में जो प्रथम मास आता है वो है जनवरी। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये प्रथम मास जनवरी क्यों आया, लेकिन हाँ, संवत के पहले महीने में चैत्र क्यों आया ये मुझे पता है, क्योंकि हमारे यहाँ महीनों का नामकरण भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उसी आधार पर होता है। इसका मतलब इस पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र है, आज चैत्र मास प्रारंभ हुआ। हर पूर्णिमा में, वैशाख में विशाखा नक्षत्र है, वैशाख महीना होगा, ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो ये हमें एक प्रमाण मिलता है, आधार मिलता है।
हमारी संस्कृति से। अन्य प्रांतों में अलग अलग विधान है, जैसे जिस बंगाल में हम रहते हैं, अब वहाँ पर चैत्र बैसाख तो है ही, लेकिन इसका प्रमाण वो दूसरा देते हैं। जैसे मेष संक्रांति से, जो बैसाख संक्रांति शुरू होती है, उससे नया संवत प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मेष राशि पहली राशि है। तो ऐसे अभी आने वाला है ना पहला बैसाख, तो वो उसको आधार मानते हैं। तो ये ठीक है, हमारे गुरुजनों का अनुभव है, भाव है, और हर जगह पर अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन तत्व एक ही है। बेस हमारा भी पंचांग संक्रांति के आधार पर ही बना हुआ है। उन्होंने संक्रांति के आधार पर मास को निर्णय दिया है। भगवान सूर्य 2 बार परिवर्तन करते हैं, जैसे आता है ना उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, तो उत्तरायण हो गया, और इसके बाद 21 जून से दक्षिण की ओर अग्रसर करते हैं, तो ये दक्षिणायन हो गया। और इसको देवताओं का दिन और रात माना गया है हमारे शास्त्रों में। ठीक इसी प्रकार से ऋतुएं हैं। सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं को, जो बदलती अवस्था हैं, उन्हीं से ऋतुओं का निर्माण होता है। जैसे अभी हमारे बसंत ऋतु चल रही है, कुछ दिन बाद मेष संक्रांति के बाद ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। तो हर 2 मास के बाद जो जो सूर्य आगे बढ़ता है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और अंतिम में बसंत। इस ऋतु परिवर्तन में भी संयम की आवश्यकता है, जैसे संवत परिवर्तन में संयम की आवश्यकता है। इसलिए ये पर्व है। ऋतु परिवर्तन में भी संयम की आवश्यकता है। किस ऋतु में कौन सा फल भगवान देते हैं, प्रकृति में उसी का ही भक्षण करना चाहिए। ये अपने आप में एक औषधि है ऋतु के अनुसार। अब तो खैर इस भौतिक युग में समय से पहले ही हमारे घर में फल आ जाते हैं, जो हमारे बीमारियों के कारण बन गए हैं। आज इस दिन जो ऋतु परिवर्तन का एक संयोग बनता है, उसमें संयम के लिए यहाँ वर्णन आता है कि आज के दिन हमें नीम के पत्ते, काली मिर्च, हालांकि शास्त्र में तो खैर बहुत ही चीज़ लिखी हुई है, सेंधा नमक, जीरा, अजवाइन और मिश्री युक्त एक चूर्ण बनाना चाहिए। और ये केवल आज नहीं, बुरे मास सुबह सुबह ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है? रक्त शुद्ध होता है, बीमारियां दूर होती है। तो यानी हमारे इन ऋषियों ने हमारे शरीर को भी इसमें महत्व दिया है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन में अपने हर लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो आज के दिन इसका भी बहुत बड़ा महत्व था। ये भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लेकिन बहुत आवश्यक है। कोशिश करिए। हमारी प्रकृति के जो भी तत्व है वो कोई साधारण महत्वपूर्ण नहीं है। आज नया संवत शुरू हुआ है, बहुत पवित्र दिन है। इस दिन लिखते हैं कि स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए, और इतना ही नहीं, जो भी हमारा ग्रस्त है, घर है, उस मंगल द्वार पर तोरण द्वार लगाने चाहिए, ध्वजा लगानी चाहिए, और संकल्प करना चाहिए, मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य स्वजन परिजन सहितस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि सकल कामना सिद्ध्यर्थम ब्रह्मादि संवत्सर पूजनम अहम करिष्ये। हमारी मंगल कामना होनी चाहिए उस भगवान के लिए, उन ऋषियों के लिए, जिनकी कृपा से हमने आज भारतवर्ष में ये शरीर पाया है। हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस भारत में हुआ है, और इन परंपराओं के कारण से ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके तपोबल के कारण से भगवान का अवतार भी इसी भारतवर्ष में हुआ है। धन्य है हम। लेकिन इसके लिए कुछ विधान है, कुछ नियम है। हमें आज के दिन गणपति पूजन, इष्टदेव पूजन, गुरुदेव पूजन, ब्रह्मा पूजन, और इतना ही नहीं, जो अभी विधान है पंचांग वाचन और गायन वंदन करते हुए संपूर्ण दिन
आनंद से व्यतीत करना चाहिए। ये केवल एक दिन के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ष भर के लिए आनंद की अनुभूति देने वाला दिन है। जैसे किसी काम को करते हैं ना तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब क्या हुआ? मंगलमय आचरण। तो हमारा भी वर्ष के दिन ऐसे मंगलमय आचरण में यदि हम रहेंगे तो हमारा सारा वर्ष निश्चित ही मंगलमय रहना है। प्रश्न ये होता है कि पंचांग वाचन क्यों करना चाहिए? क्या होगा इस पंचांग के? अरे भी जो कैलेंडर निकला हुआ है तो उस कैलेंडर को टांग लिया, जब दरकार पड़ेगी तिथियां देख लेंगे, डेट्स देख लेंगे। अब उसका आज के दिन ही वाचन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कैलेंडर कोई साधारण कैलेंडर नहीं है। इस पंचांग में लिखता है 5 अंग हैं। तिथि वारश्च नक्षत्रम योगम करणमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण। अब बच्चों को पता ही नहीं तिथि क्या होती है, उनका दोष भी नहीं है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जो मान है उसको तिथि बताई गई है। अब हमारे यहाँ तो सूर्योदय से सूर्योदय तक को तिथि बताई है, और पाश्चात्य संस्कृति में रात को 12 बजे से दूसरे दिन रात 12 बजे तक को तिथि बताई है। अब बताइए कितना फर्क है सिद्धांतों में। इतना ही नहीं, 30 दिन उसमें भी है, 30 दिन हमारे अंदर भी है। तो ये 30 दिन ही क्यों एक महीने में? चंद्रमा की जो 360 डिग्री की दूरी है उसको ये गोलाई में पृथ्वी के 30 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर 30 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितनी डिग्री बढ़ेंगे? 12। तो वो 12 डिग्री तक जो बढ़ा वो एक तिथि हो गया। और 30 दिन में, लेकिन सूर्य तो पूरा एक मास में एक अंश निकलता है, यहाँ पर 12 अंश में एक तिथि निकल जाती है। तो इस प्रमाण से अब इसमें जो तिथि है उसमें भी 2 विधान दे दिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या है, और अमावस्या के बाद चंद्रमा की कलाएं बढ़नी शुरू हो जाती है 15 दिन, वो हो गया शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे घटने लगती है, वो हो गया कृष्ण पक्ष। चांद्रमास पर पूरा हमारा ये आधार है। ठीक इसी तरह से वार है। क्या है ये वार? ज्योतिष के अनुसार ये 7 दिन ग्रहों के आधार से बने हुए हैं। आज रविवार है, तो इसका मतलब यदि हम आज सूर्य की उपासना करें तो हमारा आज का दिन अनुकूल रह सकता है। तो इसके अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन का प्रभाव बढ़ेगा, और हमारे को कार्य क्षमता मिलेगी, और हमारे को इसमें मदद मिलेगी। हर वार का अलग अलग प्रभाव है, हर ग्रहों का अलग अलग प्रभाव है, किस दिन कौन सा काम करना चाहिए। तिथि वारश्च नक्षत्रम। नक्षत्र क्या है? ये एक तारामंडल है, और चंद्रमा पृथ्वी से जिस दिन जिस नक्षत्र पुंज में अपना प्रभाव देखता है वही नक्षत्र उस दिन मान्य हो जाता है। चंद्रमा जिस दिन उस नक्षत्र के पास दिखाई दे उस दिन वही नक्षत्र है। और प्रत्येक नक्षत्र का अपना प्रभाव है, अपना गुण है। इसलिए तो जिस दिन किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। अब उसी के हिसाब से उसका प्रभाव, उसी के हिसाब से उसमें गुण तत्व आएंगे। अर्थात ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण बता सकता है, इतनी इस पे क्षमता है। तिथि वारश्च नक्षत्रम योगम। योग क्या है? सूर्य चंद्र गति में 13 अंश विष कला का अंतर होने से एक योग बनता है, उसके कालांश को योग कहते हैं। और ये सूर्य चंद्र के बीच की दूरी की गणना के द्वारा पता चलता है। और इस प्रकार के 27 योग बताए गए हैं।
अब इस योग के अनुकूल यदि हम काम करें तो निश्चित ही हमारे को उस काम को करने में मदद मिल जाती है कि आज कौन सा योग चल रहा है। कर्ण, दो कर्ण की एक तिथि होती है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। वैसे तो कर्ण 11 है, ये भ्रमण राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इसमें भी एक कर्ण है विष्टि कर्ण, जिसको आज की भाषा में हम समझा देते हैं भद्रा कहते हैं। अब जिस दिन हमें पता चल जाए कि आज ये कर्ण है, विष्टि कर्ण है यानी भद्रा है, तो भाई हमारे को वो शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए जो हम आज करने जा रहे हैं। अब इसमें भी बहुत विभाग है, स्वर्ग की भद्रा अलग है, पाताल की भद्रा अलग है, मर्त्यलोक की भद्रा अलग है। मर्त्यलोक मतलब पृथ्वी लोक, मतलब इस भद्रा का वास कहाँ पर है। यदि स्वर्ग में पाताल में है तो चलो हम कर सकते हैं, यदि मृत्युलोक में है तो नहीं करना चाहिए। तो ये सब जितने भी साधन है ये किसी अन्य कैलेंडर से मिलेंगे या पंचांग से मिलेंगे, इसीलिए ये 5 अंग मुख्य बताए हैं। आज 2082 संवत्सर प्रारंभ हो गया और वर्तमान में आज वसंत ऋतु भी है, सूर्य भी उत्तरायण में है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, रविवार है, रेवती नक्षत्र है, ऐन्द्र योग है, बवकरण है, मीन राशि का चंद्रमा है। 12 नक्षत्र के अनुसार आज एक विशेष योग भी बनने वाला है दोपहर 4:30 के बाद में, जिसको कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। तो ये सब पंचांग देखने से ही समझ में आता है कि आज के दिन यदि हमें किसी कार्य को करना है तो किस समय में करें। उसमें भी विधान है कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग विशेष किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो नई युवा पीढ़ी है इन सबको नहीं जानती है, नए हमारे युवा वर्ग ब्राह्मण पंडित भी है जो भी इस पर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अब वो अभी 2 चीज़ें निकली हुई हैं, उस पर ही पूरा आधार चला करके और अपने कर्म कांड में लगे हुए हैं। एक है चौघड़िया और दूसरा है राहु काल। अरे भी चौघड़िया राहु काल क्या है? ये तो प्रत्येक दिन का एक स्थिर लग्न है। आपको किसी काम को आज ही करना है तो कब करें, तो उसके लिए एक साधन दे दिया गया, भाई इस चौघड़िया में कर लो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम बाउंड है कि हमको ये काम आज ही करना है, तो ये मुहूर्त नहीं हुआ। दक्षिण भारत में जैसे न राहु काल सबको कंटस्थ पड़े, अब वहाँ नक्षत्र लगन योगी की कोई इतनी महत्व ही नहीं है। अगर राहु काल है तो बारात भी रवाना नहीं करेंगे, तो उन पर विश्वास है, उनकी आस्था है। तो हमारे ऋषियों ने साधन तो दे ही दिए हैं कि कुछ तो मानना ही पड़ेगा। और आज बस इतने से कुछ को मानने में हम अपने आप को ज्योतिषी या अपने आप को प्रकांड समझ रहे हैं। कभी कभी हमारे को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक जगह दीपावली की पूजा कराने पहुंच गया 4 बजे गोधूली लगन में, और किसी पड़ोसी ने कह दिया अभी तो काल राहु चल रहा है, उसने तो पूजा भी बैठना बंद कर दिया। अरे हमने कहा तो नक्षत्र देख, योग देख, लगन देख, सब देख, ये राहु कहाँ से आ गया यहाँ पर उत्तर भारत में, नहीं करवाई। ये क्या हो गया? ये गलत भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई जा रही है। अभी एक भ्रांति आप लोगों के समाज में क्या सब जगह आ चुकी है, होली के बाद नहीं, क्या है, पहली होली गृह प्रवेश में नहीं आनी। अब ये किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचलन हो चुका है कि जो गृह प्रवेश चातुर्मास्य में नहीं होता था, मजबूरी बस हमें चतुर्मास्य में करवाना पड़ रहा है, क्योंकि पहली होली नहीं आनी चाहिए। अब ये भ्रांति डाल दी गई दिमाग में। तो ये धीरे धीरे क्या है, हमारी संस्कृति पर प्रहार है, और इसके लिए ऐसी संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए, गलत भ्रांतियां ही कल हमारे लिए ये प्रमाण बन जाएगी। अब जिस चातुर्मास्य में मंगल काम गृह प्रवेश नहीं होते थे, आज विशेष करके हो रहे। अब एक तरफ तो कहते हैं कि देव शयन में निषेध है, अरे हालांकि भगवान कभी सोते नहीं है, इन्होंने भी अपने अधिकार बांट रखे हैं। जब भगवान विश्राम करते हैं तो शंकर का चलता है पाला, वो संभालते हैं। लेकिन
कुछ भ्रांतियों की वजह से हमारी संस्कृति पर बहुत प्रहार चल रहे हैं। आवश्यकता तो वास्तव में इस युवा पीढ़ी को जगाने की है ही। इसके साथ साथ हम भी जो इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोगों को भी चेष्टा करनी चाहिए। आज के दिन पंचांग जो बाँचने का महत्व है, उसका दूसरा एक कारण और है। ये जो संवत प्रारंभ हुआ है, विक्रम संवत, इस संवत पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है और इन ग्रहों में से किस किस को कौन सा अधिकार मिला है, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। और इसी के अनुसार इस वर्ष का प्रभाव जनता पर क्या पड़ने वाला है, इसका चिंतन हम लोग करते हैं। जिस तरह से पृथ्वी पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है, उसी प्रकार खगोलीय परिषद में इस संसार को चलाने के लिए आकाशीय मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। हमारे 10 अधिकारी गण यहाँ हैं। इस कहते हैं कि ये वार, आज क्या वार है? रविवार, सूर्यवार। तो जिस वर्ष से रविवार से प्रारंभ होता है, वही उसका राजा बना दिया जाता है कि अब जो इस वर्ष पर प्रभाव चलेगा, आज के दिन का जो महत्व है उसी के अनुसार चलेगा। तो इस वर्ष का राजा सूर्य है। अब राजा तो तटस्थ है, उसके सामने कोई टिक सकता है क्या? सूर्य के सामने वो तो अपनी ऊर्जा दूसरों को देने वाला है, किसी की ऊर्जा में थोड़े रहने वाला है। तो यहाँ प्रकृति में लिख दिया फलादेश में कि अब तो वही अग्निकांड, तूफान, जनधन की हानि, ये संभव है प्रकृति में। लेकिन इसका प्रभाव देश पर क्या है? देशद्रोहियों द्वारा वातावरण को अशांत करने का प्रयास। क्योंकि जब ऐसा तटस्थ राजा होगा तो निश्चय ही है इसका विरोध होना ही है। तो यहाँ पर वर्णन आ जाता है कि देशद्रोहियों के द्वारा अशांत करने का प्रयास चलेगा। संयोग से इस वर्ष मंत्री भी सूर्य है, यानी दोनों ही एक ही तत्व के हैं, तटस्थ है। हाँ, वैसे भी हम लोग देख ही रहे हैं, एक ही शासन का प्रेसिडेंट है और एक ही शासन का मंत्री है, दोनों ही एक ही है। तो वो भी सूर्य है, ये भी सूर्य तत्व है। अब दोनों अधिकार यदि किसी एक तत्व के पास आएंगे तो निश्चित है कि अनैतिकता थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि अपना अधिकार तो प्रयोग में ले नहीं होंगे। लेकिन देश में इसका प्रभुत्व प्रमुख दल का ही वर्चस्व रहेगा, क्योंकि भी जो मंत्री है, जो राजा है, उसी का प्रभाव होता है। तो कुल मिला के ये वर्ष इस बार प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो भी बहुत तटस्थ है, गर्मी है और अन्य ये अग्निकांड तूफान है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रमुख दल का वर्चस्व रहे। तीसरा अधिकार सशेषु बुधः। सशेषु बुध का मतलब चौमासे में जो फसल होती है ना, उसका मासिक है बुध। ये सौम्य ग्रह है। तो सौम्य ग्रह का मतलब है कि वर्षा वगैरह अच्छी रहेगी, फसल अच्छी रहेगी। तो प्रकृति का तो ये स्वभाव मिला, लेकिन देश पर इसका क्या प्रभाव है? बुध के कारण से देश में बुद्धिजीवियों द्वारा शासन बढ़ेगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी। धान्येषु चंद्रः, ये भी सौम्य ग्रह है। धान्येषु मतलब एक था चौमासे की फसल के स्वामी, एक है शीतकालीन फसल के स्वामी, वो भी चंद्रमा है, तो वो भी सौम्य ग्रह है। तो इससे क्या है कि गेहूं, दाल, सरसों पैदावार अच्छी और नीचे भी जनता में उत्साह रहेगा। मेघेषु सूर्य, अब ये तीसरा अधिकार सूर्य को फिर मिल रहा है। वर्षा का स्वामी भी सूर्य है। तो कहीं कहीं अधिक वर्षा और कहीं कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति, अर्थात प्रकृति में काफी बदलाव मिलेगा। रसेषु शुक्रः, रसायन के जितने भी पदार्थ हैं, इसका स्वामी भी शुक्र है। यानी रसायन पदार्थों की उपलब्धि रहेगी, चाहे वो तेल हो, डीजल हो,
चाहे वो नीचे ज़मीन के अंदर पैदा होने वाले रसायन वस्तुएं हों, उनका भी हो, गुड़ चीनी हो, जो भी हो, इनका मालिक चूंकि शुक्र है, इसलिए अनुकूल मात्रा में इनकी उपलब्धि रहेगी, अर्थात लोगों में सुख, समृद्धि और संतोष बना रहेगा। निर्विशेषो बुधः, निर्विशेष मतलब धातु इत्यादि, सोना चांदी तांबा, इसका स्वामी भी कौन है? बुध। तो धातु का व्यापार भी अच्छा रहेगा, साथ में कपड़ा, शंख, चंदन इत्यादि का व्यापार भी लाभदायक रहेगा, लाभकारक रहेगा। फलेशो शनि, फल का मालिक शनि है, ये थोड़ा क्रूर स्वभाव का है, इसलिए जंगली पेड़, जंगली फूलों की अधिकता विशेष रहेगी, और यहाँ नीचे जनता में आपसी कलह रहेगी, देश में अस्थिरता का वातावरण भी संभव हो सकता है। दुर्गेशो धनेशो मंगल, ये भी क्रूर है, अनाज की उपज कम, जीवन उपयोगी वस्तुएं महंगी और देश में अस्थिरता का वातावरण। और अंतिम है दुर्गेशो शनि, यानी सुरक्षा विभाग शनि के पास है, बहुत ही तटस्थ है, तो आतंकवादी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रहेगा। प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं क्योंकि शनि है, लेकिन आतंकवादी उपयोगी वस्तुओं पर नियंत्रण रहेगा। तो ये इस वर्ष के 10 अधिकारी है। अब इनमें क्या है, 6 अधिकार मिले हैं क्रूर ग्रहों को और 4 अधिकार मिले हैं सौम्य ग्रहों को। आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि एक ग्रह को कोई स्थान नहीं मिला है, और वो है बृहस्पति। बृहस्पति जी को कोई स्थान नहीं है। आज भी आपके देश में क्या स्थिति है? जो मूल बृहस्पति हमारे हैं, जो गद्दीधर हैं, उनको कोई महत्व नहीं है, और बाकी देश हमारा चल रहा है। ये देखिए प्रकृति का और नीचे का कितना संतुलन चल रहा है। तो पंचांग श्रवण करना कोई साधारण नहीं है। अब इस तरीके से यदि हम पंचांग को सुनने की कोशिश करेंगे तो निश्चित समझ में आएगा कि पंचांग का महत्व क्या है। हम तो केवल अपनी राशियों को सुनने के लिए बैठते हैं, और उन राशि फलों से कुछ नहीं होना है यदि आपके कर्म आप नहीं बदलोगे तो, क्योंकि राशियां कितनी है? 12, और सारा विश्व उसी पर है। तो क्या सब एक राशि के होने से एक ही फल के अधिकारी है क्या? फल तो अपने कर्मों के अधिकारों से मिलते हैं। इस वर्ष 2 ग्रहण दिखाई देंगे, और संयोग से दोनों ही चंद्र ग्रहण है, भाद्रपद मास और फाल्गुन मास। अब पिछले साल से एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे गणितज्ञों के माध्यम से। दीपावली पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ा संशय खड़ा हुआ। इस बार भी वही संशय आने वाला है, क्योंकि जिस तरह का ग्रह योग पिछले साल बना था, ठीक उसी तरह का ग्रह योग इस वर्ष भी है, और अब सब अपनी अपनी राय देने में लगेंगे, और जिसका प्रभुत्व रहेगा उसको ही स्थान मिल जाएगा। गए बार भी ऐसा ही हुआ था। इसमें हमारी जो मठाधीश है, जैसे बृहस्पति जी को कोई स्थान ही नहीं मिलता तो वो क्या करेंगे? उनको कोई राइट ही नहीं है बोलने का। जो हमारे छोटे भाई हैं वही बोल जाते हैं, क्योंकि आज का योग आ गया इसका। और सब हम लोग भ्रमित हो चुके थे क्या करें और क्या ना करें। और फिर जिसकी बहुमत में जो आया, ठीक है पंडित जी एक दिन दिवाली करनी है, कर लेते हैं। ये सब धीरे धीरे बढ़ने हैं। देखिए मैंने जो अपना अनुभव कुछ एक पंचांग के आधार पर निकाला है। दीपावली पर्व क्या है? दीपावली पर्व है प्रदोष का पर्व, यानी प्रदोष काल में अमावस्या का होना जरूरी है। यद्यपि शास्त्र में वर्णन है कि लक्ष्मी निशीथ में हमारे घरों में आगमन करती है रात्र में, लेकिन देखिए वो एक साधना के लिए है, गृहस्थों के लिए है, लेकिन व्यापार के लिए प्रदोष काल का समय। अगर रात को 2 बजे किसी को कहेंगे तुम दुकान में पूजा करो तो संभव थोड़ी ना होगा। तो इसके लिए इनके लिए प्रदोष काल बना दिया गया लक्ष्मी का। धर्म सिंधु के अनुसार विधान है कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक
जो तिथि हो उस तिथि को ही मानना चाहिए। अब 4 बजे के बाद प्रदोष आ गई, आपने उस दिन दिवाली मान ली, जबकि दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो प्रदोष है, उसको नहीं मान रहे। यही भ्रांति पिछले वर्ष भी थी, यही भ्रांति इस वर्ष भी आ चुकी है वापस। तो धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में इसका वर्णन है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद 1 घटी मतलब 24 मिनट भी यदि अमावस्या मिल रही है तो वो तिथि उसी दिन ग्राह्य होनी चाहिए कि दीपावली पर्व आज ही होगा, और इस आधार से दूसरे दिन मानना चाहिए, जो कि कलकत्ता में 21 अक्टूबर को ही मान्य होना चाहिए। अब न जाने कल क्या होगा, क्योंकि इसमें पंचांगों की अलग अलग गणित के कारण से भी फर्क आ रहा है। अभी मुख्यतः 2 प्रकार के पंचांग चल रहे हैं, दृश्य गणना और ब्रह्मपक्षीय गणना। खगोलीय वातावरण में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। दृश्य गणना के आधार पर नक्षत्र मान में और ब्रह्मपक्षीय नक्षत्र मान में बहुत अंतर आ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कोई शोध नहीं हो रहा है। जो जिस पंचांग को निकाल रहा है उसी का प्रचार कर रहा है, और इसी कारण से देखने वालों में ये भ्रांति हो रही है। हमारे पर जैसे अभी मान लीजिए आज प्रतिपदा है और कल द्वितीया है, लेकिन हमारे यहाँ पर्व क्या हो रहा है कल? गणगौर का। क्यों हो रहा है? क्योंकि गणगौर का पर्व तृतीया को है। अब जो हमारे प्राचीन पंचांग है, मणिराम पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, मार्तंड पंचांग, चूंकि ये स्थानीय पंचांग नहीं है, गणित में ये बहुत प्राचीन है, तो हर पंचांगों का सूर्योदय अलग अलग है। अब वहाँ का सूर्योदय विलंब है, यानी 6 बजे के बाद है, और 5:43 तक तृतीया है, तो निश्चित है कि उनको कल ही करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो सूर्योदय 5:30 में है और तिथि कितने बजे तक है? 5:43 तक। तो हम परसों कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन चूंकि कलकत्ते का पंचांग उपलब्ध नहीं है, आज ये दशा इस शहर की हो गई है कि पंचांगकर्ता पंचांग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पंचांग खरीदने वाले इन छोटी छोटी जंत्रियों के प्रलोभन में आकर के फ्री में खरीद लेते हैं। अब पंचांगकर्ता के लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई कि इस बार ये पहली बार हो रहा है कि कलकत्ते से अभी तक तो कोई पंचांग भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उनको भी विज्ञापन ले लेकर के पंचांग निकालने पड़ रहे हैं, तो कितना दिन निकालेंगे इतनी बड़ी गणित करके? अब उस समय में जो 6 महीने पहले निर्णय सागर मणिराम आ जाते थे, उसके आधार पर कल का ही प्रमाण मिला सब साधारण पंडितों ने। हमने तक ने भी यही कहा भी पंचांग में यही आधार है। लेकिन अब जब मैं इसका अध्ययन करने का मौका दिया तो देखा कि अरे 5:30 में सूर्योदय हो गया है और 5:43 तक हमारे तृतीया तिथि है, तो ये तो सूर्योदय के बाद भी है। इसका मतलब सूर्योदय तृतीया में है हमारा। तो ये सब क्यों हो रहा है? पंचांगों के गणितों के भेद के कारण और स्थानीय सूर्योदय के भेद के कारण। आपके टिप्पणी में भी बहुत से पर्व ऐसे हैं, शायद 20 तारीख को लिखा हुआ है दीपावली का। अब लेकिन वो कहाँ से बनती है? नाथद्वारा से। नाथद्वारा में यहाँ में सूर्योदय का फर्क है कि नहीं? तब अब ठीक है, वो वहाँ के आधार पर बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमको स्थानीय व्यवस्था में रहना है। आने की मोहर तो टिप्पणी में लिख दियो महाराज, करो, क्योंकि थे गुरु बच्चन ने मौन सा। अब गुरु ने में एक टेबल देनी चाहिए कलकत्ते में, ये दिन बैठे बैठे दिन तो होना चाहिए था। तो ये सब धीरे धीरे अब प्रवृत्तियाँ और इसका शोध बहुत आवश्यक हो गया है। तो आज के पंचांग के बारे में जो मुझे अनुभव था वो मैंने आप लोगों को समझाया कि ये पंचांग आपको ग्रह और चंद्रमा के आधार पर आपके लिए उचित समय और आपके कार्य की जानकारी देने में बहुत सहायक है। इसलिए आपको पंचांग सुनना चाहिए कि आज क्या नक्षत्र है, आज क्या योग है, आज कोई कुयोग तो नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव होना ही है। आज बाहर में गर्मी है और आप यहाँ बैठे हैं तो गर्मी का अनुभव थोड़ी ना होगा, क्योंकि ऐसे सुयोग में बैठे हैं कि यहाँ गर्मी हो ही नहीं सकती है यहाँ के तापमान में। तो ये सब आधार हमारे को इन पुराने पंचांगों से मिलते हैं। आइए विषय पर आते हैं, जो इनका दूसरा विषय है कि संवत्सर तो खैर महान पर्व ही,
अब इस संवत्सर के प्रथम दिन जो पर्व आता है वो कौन सा पर्व है? भगवती का पूजन, माँ की आराधना। यानी नए वर्ष की शुरुआत किससे करते हैं? माँ की आराधना से। क्यों? संवत्सर के प्रारंभ में समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कुलदेवी का विधान, कुलदेवी पूजा का विधान हमारे शास्त्र सम्मत है। क्योंकि जहाँ माँ की आज्ञा में जो है उसका कोई भी अहित नहीं हो सकता, जो माँ के दिए हुए संस्कारों में है उसका कहीं अहित नहीं हो सकता। इसलिए माँ की आराधना सर्वप्रथम है। इस माँ की आराधना में कोई एक दिन से तो माँ नहीं खुश हो जाएगी। तो यहाँ माँ ने अपने विराट रूप का भी महत्व दे दिया। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कृष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये नव शक्तियाँ हैं और इसके लिए नवरात्रि है। अब गृहस्थ में भी इस रात्रि का इतना महत्व क्यों दे दिया? किसी भी व्रत का मतलब ये नहीं कि सुबह पूजा कर लिए और दिन भर आप अपने भौतिक जीवन में व्यतीत करें। सोने से पहले भी आप घंटे आधे घंटा आसन पर बैठिए और उस उपासना में जुड़िए। अर्थात सुबह से शाम तक वो उपासना होनी चाहिए। ये भी एक साधना है हमारी गृहस्थियों की, इसलिए यहाँ रात्रि का विशेष महत्व है। और ये नवरात्रि साधारण रात्रि नहीं है, इसके लिए भी व्रत करना चाहिए। आज की भाषा में व्रत का मतलब क्या होता है? अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। आज आप लोगों ने संकल्प लिया कि मुझे तो यहाँ आना है, तभी आप आ पाए ना। तो आप संकल्प पर प्रति दृढ़ रहना चाहिए, वही व्रत है। तो ये व्रत गृहस्थ में दोनों को करना चाहिए, स्त्री पुरुष को, पति पत्नी को। और हमारे यहाँ परंपराएं थी, यही साधना थी सबसे बड़ी, कि जिसके फलस्वरूप घर में हर परिस्थिति प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल बनाने की क्षमता हमारे अंदर थी। आज भी हमारे पुराने बुजुर्ग जिन घरों में इस आधार पर थे, क्या हम और आप एक शब्द भी उनके सामने बोल पा रहे थे? उसके पीछे क्या था? ये सब तप ही तो था उनका, ये साधना ही तो थी। फर्क इतना ही है, आज हम साधन के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और उस जमाने में हमारी माताएं साधना के बल पर आगे बढ़ी हुई थी। अब ये साधना कोई बहुत वो नहीं है, सबसे पहले अपने आप में संयम करने की है। और इसके लिए विधान है उपवास। उपमाने निकट, वास माने रहना, उस शक्ति के निकट रहना है जिसके लिए हम आज दिन भर एकाग्र होकर के चिंतन में लगेंगे। ये है उपवास। उपवास में भी 3 भाग हैं कि जो उपवास हम करते हैं। एक उपवास होता है अयाचित उपवास। अयाचित उपवास मतलब घर में है लेकिन गृह लक्ष्मी ने बिना मांगे जो ला करके दे दिया उसी को ले लिया, वापस मांगना ही नहीं है, वो है अयाचित। दूसरा है एक भुक्त, यानी एक बार भोजन करना। और तीसरा है नक्त। नक्त भोज मतलब रात में भोजन करना। अब ये सब अपने स्वास्थ्य के अनुकूल प्रतिकूल के हिसाब से हमें कर लेना चाहिए। ये तो मैंने साधन दे दिए कि व्रत इस प्रकार होते हैं। हाँ, लेकिन व्रत के दिन दूसरे अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, कहीं अन्य भोजन नहीं करना चाहिए कि आने के बाद अट्ठा आ गया तो आज आप अट्ठे एक टाइम अट्ठी जीव लो ना, अपने एक ही प्रसादी को। आज नवरात्रि का व्रत भी बहुत महत्वपूर्ण व्रत है भाई। आज हम नवरात्रि में क्यों घर से बाहर नहीं जाते हैं? सबको छोड़ देंगे लेकिन माँ को नहीं छोड़ेंगे, ये इसका भाव था। और आज इन परंपराओं पर जिन्होंने विश्वास किया है, आज उनके जीवन को आप देख लीजिए।
और आने वाली पीढ़ी जो इस परंपराओं को नहीं निभा पा रही है, उनके जीवन को देख लीजिएगा क्या स्थिति होने वाली है। माँ कोई साधारण नहीं होती है। माँ वो दिव्य शक्ति है जिससे पिता का परिचय मिलता है। पिता का भी प्रथम परिचय कौन कराती है? माँ ही कराती है। ये वास्ता साल में सबसे पहला माँ मारी आराधना है। हमें भी अपनी परंपरा के अनुसार अष्टमी हो चाहे नवमी हो, भोग लगा करके माँ को सामर्थ्य के अनुसार 9 कन्या या 1 कन्या को भोजन कराना ही चाहिए। वस्त्र इत्यादि दे करके उसे प्रणाम करना चाहिए। कुमारी कन्या साक्षात शक्ति का प्रतीक होती है। अब तो वो कन्या ही नहीं मिल पाएगी। जो शक्ति साक्षात हमारे घर में लक्ष्मी रूप में है, उसके दर्शन भी सुलभ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद इसी नवरात्रि में एक पर्व और आता है जो अभी चल रहा है, गणगौर, चैत्र शुद्धि तृतीया को। गणगौरी पूजा का मतलब क्या है? दाम्पत्य प्रेम के उच्च आदर्श की शिक्षा के लिए इस पर्व को बनाया गया है कि पति पत्नी का आपस में प्रेम क्या होना चाहिए, स्नेह क्या होना चाहिए। वो एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे से अलग नहीं है। ये वो पर्व है। और इसीलिए हमारी कुमारी कन्याएं ऐसे दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करने के लिए कुमारेपन से ईश्वर गौरी की पूजा करती है, यानी शिव पार्वती। शिव को कहते हैं ईश्वर, ईश्वर का अपभ्रंश हो गया ईश्वर, गौरी का हो गया गवर। वैसे एक शब्द है गण, गण मतलब शिव, गण गौर यानी शिव पार्वती। लेकिन आज 16 दिन तक जो कन्याएं भक्ति भाव से इसमें जुड़ी है और उसके इन व्रत के प्रभाव से जब उनको ससुराल मिलता था, जब वो शिक्षित नहीं भी थी और सारे भौतिक सुखों से आज क्या कहा जाए, कोई उनको कमी नहीं है, उपलब्ध है सारे भौतिक सुख, इसमें उनकी शिक्षा काम आ रही है या तब काम आ रहा है। अगर कोई ने चौको घर मिल जाए तो क्या बोले, आ तो गवर चौकी पूज रही दिखे। इतना बड़ा महत्व था उसका। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ने निकल पड़े, इन सारी तपस्याओं से वो वंचित होने वाले हैं, जो कि बहुत साधारण है, कुछ भी नहीं है। आप जहाँ भी रहो ना, वहाँ भी मना सकते हो। आपकी भावानी विदितीय देवा, भाव शुद्ध होने चाहिए जहाँ कहीं भी आप रहो। तो ये जो व्रत है वो कुमारी कन्याओं के लिए भी है और सुहागिन के लिए भी है। उनको ऐसा वर प्राप्त हो इसके लिए है, उनको जो वर मिला है उसके दीर्घायु के लिए है। और उनकी दीर्घायु का मतलब आपका सौभाग्य निश्चित है। इसी दिन एक और व्रत आता है बीच में, जो हमारे यहाँ पर प्रचलित नहीं है, सौभाग्य शयन व्रत। वो भी तृतीया को ही आता है। इसमें भी शिव पार्वती का पूजन का विधान है। यानी दाम्पत्य जीवन में शिव पार्वती का जोड़ा सबसे श्रेष्ठ जोड़ा है। तो भाई यदि हमने नए वर्ष में प्रवेश किया है और अपनी ऊर्जा शक्ति का अनुभव किया है, तो जिस गृहस्थ में भगवान हमें प्रवेश देने वाले हैं उसके लिए इस पर्व को मनाना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद में गृहस्थ जीवन किस लिए मिलता है? उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए। और चैत्र शुक्ल नवमी को किसका पर्व आता है? भगवान श्री राम का। ये रामनवमी कब आती है? अष्टमी युक्त नवमी को नहीं। नवमी को यदि नवमी पूर्ण है तो ठीक है, नहीं तो दशमी युक्त यदि नवमी है तो उस दिन ही करना है, क्योंकि ये नवमी प्रधान है सूर्योदय से। और नवमी तिथि पूर्ण तिथि है। और ये जो राम है वो पूर्ण ब्रह्म है। किस दिन आया ये? नवमी को। 9 का पढ़ा पूरा पढ़ लो, क्या रिजल्ट आता है? 9 ही है, पूर्ण और अपूर्ण। ये पूर्ण ब्रह्म है, हर परिस्थिति में ब्रह्म है ये। तो इस दिन हमारे को भगवान राम दरबार का पूजन करना चाहिए। संकल्प भी करना चाहिए, मम सकल पापक्षयार्थम
श्री राम प्रीत्यर्थम रामनवमी व्रतम अहम करिष्ये। राम प्रीत्यर्थम मतलब राम की प्रसन्नता के लिए। तो किसी देव की प्रसन्नता का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाह रहा है या उसने क्या किया है, उसका अनुभव करने के लिए। भाई आप क्या चाहते हो, उस चीज़ को मैं यदि यहाँ पर अभी बताऊं तो आप खुश होंगे कि मेरे व्यर्थ के वक्तव्य से खुश होंगे? तो प्रीत्यर्थम का मतलब क्या है? मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और अगर वो खुश हैं तो हमारे जीवन में कोई त्रुटि आ ही नहीं सकती। अगर माता पिता खुश हैं तो किसी बच्चे के जीवन में क्या कमी आ सकती है? तो इसलिए हर संकल्प है अमुक देव प्रीत्यर्थम, उनकी प्रसन्नता के लिए। आज प्रश्न यह है कि उस पूर्ण ब्रह्म को मानव रूप में क्यों आना पड़ा? दशानन बधार्थाय धर्म संस्थापनाय च दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च परित्राणाय साधूनां जातो राम स्वयं हरि। जब रावण अत्याचार करने लगा, सज्जनों का अस्तित्व संकट में आ गया था, मेरे पूर्ण ब्रह्म को मानव रूप लेकर के इस धरातल पर आना पड़ा। तो भगवान ने तो गीता में भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्यों नहीं आऊँगा? बुलाने वाला चाहिए। आप बुलाओ तो सही, आपके यहाँ भी वो आने को तैयार है। क्यों गृहस्थ जीवन आपको दिया है भाई? इसी दिन के लिए दिया है कि तू इतना तप कर कि मैं तेरे घर आऊं, बस। और हर घर में भगवान आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? आज इसके पीछे माँ का बहुत बड़ा तप होता है कि किस माँ के गर्भ से वो तेज। अब तो माँ शब्द ही खत्म हो गया। एक शब्द या तो पूर्ण ब्रह्म ओम है और इस धरातल पर वो है माँ, जिसमें सब कुछ समा जाता है। आज भी जिस बंगाल में हम रहते हैं ना, वहाँ यही शब्द है, माँ, बाबा। अभी भी यहाँ संस्कृति जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। अब प्रश्न ये है कि भी हम रामनवमी क्यों मनाएं? पर्व को क्यों मनाएं? राम का संदेश क्या था? ज्ञान का विस्तार करिए, आत्मा के साथ विश्वात्मा को पहचानिए और हर परिस्थिति में स्वयं भी आनंदित रहिए और दूसरों को आनंद प्रदान करिए। यही तो सिखाया उन्होंने। क्या उनके जीवन में संघर्ष कम था क्या? फिर भी ठीक है, जीवन में तो संघर्ष होता ही है, लेकिन वहां पर उनकी शिक्षा क्या है? आज मेरे राम स्वयं पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी मित्रों के साथ मित्र, माता पिता के साथ पुत्र, स्त्री के साथ पति रूप, ब्राह्मणों के लिए शिष्य रूप, सबसे निष्काम प्रेम पूर्ण व्यवहार उनका। इतना ही नहीं, जो भी उनका शरण में आ गया, शरणागत वत्सल, और बड़े संयमशील स्वभाव के थे। और उनके जीवन में जो उनकी अर्धांगिनी आई, वो भी कोई साधारण तो थी नहीं। जब इतने बड़े पूर्ण ब्रह्म स्वयं आएंगे तो अर्धांगिनी कोई साधारण थोड़ी ना आएंगे। आज हमारे तपों में कमी आ गई है, हमारे बच्चों के तप में। इसी के कारण से उनकी अर्धांगिनी उनके मन के अनुकूल नहीं मिल रही है, ध्यान रखिएगा। आज मेरे राम के जीवन में सीता मैया आई। सीता का चरित्र भी क्या था? पति के साथ कैसा व्यवहार करना, संकट में कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना, सास ससुर माता पिता देवर सेवक, यहाँ तक कि दुष्टों के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षा उन्होंने दी। यही तो हमारा गृहस्थ जीवन है। अरे हर अनेक स्वभाव के हमारे परिवार में लोग हैं, लेकिन सबको लेकर के हमारी माताएं चलती थी कि नहीं चलती थी? सबका स्नेह उनको मिलता था कि नहीं मिलता था? आज हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये दूरियां बढ़ रही है। तो कैसा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, ये इन पर्वों के पीछे लक्ष्य छिपा हुआ है। केवल राम जी की पूजा करने से राम नहीं खुश होने वाले हैं। राम जी ने क्या शिक्षा दी, एक गृहस्थ जीवन निभा करके सीता माँ ने उनके साथ कैसा जीवन निभाया। इसीलिए ऐसे देवताओं की जयंती आज मनाई जाती है, उनको याद किया जाता है, ताकि उनकी वो दिव्य शक्तियाँ हमारे जीवन में भी आ जाए। और भगवान का प्राकट्य तो
केवल साधारण सुख के लिए नहीं, आनंद की अनुभूति के लिए होता है, क्योंकि सुख के साथ तो दुख जुड़ा है। ये तो आनंद की अनुभूति देने वाला है। इसलिए बस ऐसे रामनवमी के दिन याद करिए उन दिव्य शक्तियों को, प्रणाम करिए। नमो देवाधिदेवाय रघुनाथाय सारंगिणे चिन्मयानंत रूपाय सीताया पते नमः। आज सीताराम जी के मार्ग का अनुसरण करके जीव अपने पूर्व जन्मार्जित दोषों से मुक्त होकर के ब्रह्म की सायुज्यता तक प्राप्त कर सकता है, ऐसा विधान है। हमें शरणागत होना ही होगा। जिस जीवन में हम हैं, जिसके साथ है, हमें उनको पहचानना होगा। और इस चैत्र में अंतिम पर्व कौन सा आता है? हनुमान जयंती। ये कब आता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। अब देखिए, माँ आ गई है। माँ के साथ तपोबल से हमारे जीवन में राम भी आ गए हैं, और अब राम के सहायक आने वाले हैं। यानी एक श्रेणी है कि हमारे को ऐसे ही अचानक कोई अच्छे आदमी नहीं मिल जाएंगे। इन सबके पीछे हमारा इस व्रत का, पर्व का, महोत्सव का, त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सब तप के कारण से है। आप और मारवाड़ी कहावत है नहीं, अरे भाई कोई पुण्य चोखो करके आए हो जड़े महाराज बीननी टाबर चोखा है। समझ तो ना ही रही है, लेकिन वो पुण्य कोकर भेड़ो सी बात तरीको मालूम को नहीं। हाँ, हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को है। कहते हैं कि वायु के अंश से रुद्रावतार महावीर हनुमान जी का अंजनी देवी के गर्भ से जन्म हुआ। इसके पीछे भी एक कारण है। बानर रूप में क्यों आए? कहते हैं कि रामावतार के समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, देखो भाई, तुम अब लोग भूल जाओ कि तुम लोग कौन हो। यदि तुम्हें बानर भालू भी बनना पड़ जाए तो भी तुम उस रूप में आ जाओ, लेकिन तुम्हें राम की सेवा करनी है। यानी जिनको हम तिरस्कृत कर रहे हैं, तुम्हें यदि वो रूप भी मिल जाए तो तुम वो रूप लेकर के आ जाओ, लेकिन राम की सेवा करना, ये संकल्प लो। और इसी कारण से वो वानर रूप में आए, क्योंकि सृष्टि में तो अनेक रूप आया। विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, परमात्मा का कोई एक स्वरूप थोड़ी ना है। आप क्या, हमारे अंदर, सबके अंदर वही है कि और कोई दूसरा है? लेकिन अभी चूंकि हम मानव योनि में है तो एक समान दिख रहे हैं, तो इसी तरह से हर योनियों में है तो वही। आज वही बाल रूप में जब आए तो एक बार उनको लिखते हैं कि भूख लग गई, तो माँ ने कुछ आहार की व्यवस्था के लिए कोशिश करी। तब तक उनको एक लाल फल दूर से दिखाई दे दिया, दौड़ पड़े उसको लेने के लिए। अब वो लाल फल कोई साधारण तो था नहीं। जो ही वहाँ गए तो वहाँ उस फल को लेने के लिए एक और कोई खड़ा हुआ था, राहु। राहु भी तो सूर्य को ग्रसता है ना। अब जो ही उन्होंने राहु को देखा, हनुमान जी ने उसको धक्का मारा, वो बेचारा गिर पड़ा। अब वो तो मूर्छा खा गया। तुरंत इंद्र के पास गया। इंद्र दौड़ करके वज्र लेकर के आया और उसने अपने वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी पर एक वज्रघात किया, जिनसे उनकी ठुड्डी टूट गई। इस ठुड्डी को कहते हैं हनु। अब तो वायुपुत्र है, वायुदेव को क्रोध आ गया, वायु बंद कर दी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, सारी प्रजा व्याकुल हो गई। ब्रह्मादि सारी देवता वायुदेव के पास गए। वायुदेव अपने बच्चे को गोद में लिए बैठा था। ब्रह्मा ने जो इसको स्पर्श किया उसमें चेतना आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव चिंता मत कर, तेरा ये बेटा कोई साधारण बेटा नहीं है। अरे ये अजय है, इसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा। रावण के साथ युद्ध में पराक्रम दिखा करके ये तेरा बेटा राम की सेवा में सहयोग करेगा। और उसी के कारण से राम स्वयं अकेले भी युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन कितना मान बढ़ाया। ये हम लोगों को शिक्षा है। हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिनके पीछे सेवकों का बहुत हाथ होता है। तो वही सेवक का भी बहुत बड़ा महत्व है। सेवक हो तो हनुमान जैसा हो। आज क्या स्थिति हो गई है, राम के मंदिर तो कम और सेवक के
घर घर मंदिर है, घर घर आराधना है। बाबू को कोई पहचाने चाहे ना पहचाने, अगर सोमाणी जी से संपर्क है तो सब काम हो सके। राम जी का हनुमान जी है, एकदम हाथ जोड़े बैठे है, बैठे आज भी है। वो किस रूप में है बस यही समझना है। तो दिव्य शक्तियाँ हैं। तो ऐसे तो हर महीने में हर पर्व के पीछे एक ने एक क्रम जुड़ा हुआ है। अब आपका समय क्या है ये आप लोग देख लीजिए, अगर है तो 10-15 मिनट और बैसाख तक बता देता हूँ। मुझे तो बहुत आनंद आया जब उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी वापस अध्ययन करने की, और इतनी खुशी भी लिखी कि जिन विषयों को मैं खुद भूलता जा रहा हूँ, न जाने परमात्मा ने वापस एक भौतिक सुख से वापस आध्यात्मिक जीवन की ओर। एक वो समय था कि मेरे पूर्वजों ने मेरे को यहाँ आध्यात्मिक जीवन का सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि मैं तो उस समय भी जैसे उन्होंने बताया कि बीकॉम के बाद सीए क्लास ज्वाइन कर चुका था, एमसी भंडारी में ऑडिटिंग कर चुका था, लेकिन किसी कारण से सफलता नहीं मिली। तो दादाजी ने बड़ा अपना प्रभाव दिखाया और मुझे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरणा दी। आज हकीकत में ये जीवन आनंद की अनुभूति दे रहा है। तो इसी परंपरा से मैं भी आगे बढ़ा हूँ, इसी परंपरा को आप लोग आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और ये परंपरा बहुत आवश्यक है। जिस दिन गाड़ी पटरी से उतर जाएगी वापस उसको अपनी पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन वे खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि आज इसका अनुभव हर माता पिता युवा पीढ़ी कर रहा है। आइए बैसाख महीने में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। न माधव समो मासो, न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थम गंगा समम। स्कंद पुराण में बैसाख महीने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है कि बैसाख मास के जैसा कोई मास नहीं है। जैसे सतयुग के समान युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, इस तरह से ब्रह्मा ने इसको सब में श्रेष्ठ बताया है। सब दानों में जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो पुण्य फल होता है, केवल बैसाख में स्नान मात्र से वो पुण्य फल मिल जाता है, और बैसाख में जल दान से उतना ही पुण्य फल मिल जाता है। यहाँ तो वर्णन है कि यदि मार्ग में कोई प्याऊ लगा दी जाए तो वो जीव तो जीती जी ही विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। वहाँ भी उसकी पहचान हो जाती है कि मेरा कोई एक सेवक सेवा में लगा हुआ है। बैसाख महीना दान पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई ने छाया चाहिए तो भाई छत्तेरो दान करो, कोई ने हवा चाहिए तो पंखेरो दान करो। इस बैसाख मास की देव कौन है? जो सूर्य 12 महीना में 12 रूप लेते हैं ना, और अपना शासन करते हैं। वैसे आप सबके रूप अलग अलग है, लेकिन वर्तमान में जो यहाँ आप लोग सब बैठे हैं आपका रूप वर्तमान का अलग है। इसी तरह है तो सूर्य सूर्य ही, लेकिन 12 महीनों में 12 रूप लेते हैं। इसी तरह से भगवान भी 12 महीनों में 12 रूप लेकर के काम करते हैं। तभी तो ऋतु परिवर्तन का अनुभव होता है हमारे को, और काल का जो परिचय है वो अलग अलग मिल रहा है। चाहे चैत्र मास में कैसा है, बैसाख मास में कैसा है। तो बैसाख का जो देव है वो है मधुसूदन। सूर्य मेष राशि के आने पर बैसाख मास का महत्व विशेष बढ़ता है। इसीलिए इस मास में मधुसूदन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे वेश गिरवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं सुख माधव। हे माधव, बस मैं तो तुम्हारे को स्मरण करते हुए ये एक डुबकी लगा रहा हूँ, बस तुम मेरा कल्याण कर दे। अभी भी डुबकी लगाने के लिए इस कुंभ में कितने लोग गए? क्या कुछ अनुभव कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि किसी भी डुबकी के पहले तैयार होना पड़ेगा कि उस डुबकी के पीछे आपका लक्ष्य क्या है। ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करना या अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करना केवल डुबकी लगा लेने से नहीं होता है। इसके पीछे कितना बड़ा विधान था। कल्पवास करना, भगवान का ईश्वर का चिंतन करना, शरीर को उस लायक बनाना, फिर उसमें डुबकी लगाइए। खाली गए, 4 जनों से मिल लिए, मैं भी आ गया, डुबकी लगा के आ गए, यहाँ पर कीर्ति का बखान शुरू हो गया। अच्छी बात है, संस्कार है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन केवल इतने मात्र से संकल्प पूरा नहीं होगा। लेकिन ठीक है, विश्व को आप लोगों ने बहुत बड़ी एक शक्ति दिखा दी कि हिंदू यदि चाहे और अपनी संस्कृति को मानना शुरू कर दे तो उनकी संख्या गिनती नहीं कर पाओगे। ये आप लोगों ने इस बार कुंभ में दिखा दिया। तो ये संस्कृति का प्रभाव था कि नहीं? इसी तरह से यदि हमारे बच्चे थोड़े संस्कार में आ जाएंगे तो हमारी संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती।
वैशाख में एक पर्व आता है अक्षय तृतीया। इसका भी बहुत बड़ा महत्व दे दिया, क्योंकि ये त्रेता युग की प्रारंभ की तिथि थी। इसी दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था, हयग्रीव रूप में भी भगवान का अवतार हुआ था। लिखते हैं इस दिन किया हुआ हर पुण्य कर्म अक्षय पुण्य को देने वाला होता है, यानी वो नष्ट नहीं होता है। और ये पर्व कब आता है? बसंत और ग्रीष्म के संधि काल में। शुरू से क्या है, पर्व कब मिलते हैं? संधि काल के समय में, कि एक युग समाप्त हो रहा है, एक का प्रभाव समाप्त हो रहा है, एक का प्रभाव अनुभव करना है। अब इस बीच में किस संयम से हमको रहना है कि उसका अनुभव हमारे को उसका भी मिल जाए। तो ये वसंत और ग्रीष्म का महोत्सव है। इस दिन विधान है कि पितरों का तर्पण भी यदि हम करें तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है कि केवल जिस दिन पितरों का श्राद्ध का दिन हो उसी दिन करें। कुछ तिथियां ऐसी है उस दिन भी हम पितरों की उपासना कर सकते हैं। अब ये अक्षय तिथि कब मान्य है, बस उसका थोड़ा परिचय बताता हूँ। लिखते हैं कि ये पूर्वाह्न व्यापिनी तिथि है। पूर्वाह्न एक होता है मध्याह्न, एक पूर्वाह्न, यानी 12-1 बजे के पहले तक वो तिथि होनी चाहिए। एक तिथि जो होनी चाहिए वो 3 बजे दोपहर मध्याह्न तक होनी चाहिए। यदि दूसरे दिन वो तिथि मध्याह्न के बाद पहले दिन आई है और दूसरे दिन यदि 3 मुहूर्त है, 3 मुहूर्त का मतलब हो गया एक मुहूर्त में 48 मिनट, 144 मिनट है, तो दूसरे दिन अक्षय तृतीया माननी चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। अब जिनको ये सब पूरा नहीं महत्व मालूम है, बस ठीक है, अरे बाबू 11 बजे बाद आ जैसी अक्षय तृतीया और बाबू दिन बाद आ जैसी। अब ये सब गहन विषय है। ये विषय है पंचांगकर्ताओं के, जो उनके द्वारा लिखे जाते हैं। श्राद्ध में भी हम लोगों से बहुत भूल होती है, आएंगे कभी इस विषय पर भी, श्राद्ध का काल भी क्या है। तो दूसरे दिन यदि 3 मुहूर्त भी अक्षय तृतीया है तो उस दूसरे दिन उसका महत्व विशेष है। लेकिन हाँ, उस दिन परशुराम जयंती भी है, लेकिन परशुराम जी का जन्म कब है? प्रदोष काल में। अब यदि प्रदोष काल में यदि तृतीया नहीं है तो हम उसको पहले दिन मान सकते हैं, अगर तृतीया मिल जाए तो, क्योंकि वो प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य है। तो अलग अलग महत्व के लिए अलग अलग है। इसमें एक पर्व और आता है सीता नवमी, जो अपने लोगों में नहीं है। सीता जी भी कोई साधारण नहीं थी। सीता नवमी का भी व्रत का विधान है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए एक बार जब जनक राजा ने यज्ञ के लिए पृथ्वी जब जोत रहे थे तो उस भूमि से जोतते समय उन्होंने एक दिव्य शक्ति को प्रकट होते हुए देखा। अब यहाँ शास्त्र में लिखता है कि ज्योतिवी भूमि और हल को संस्कृत में कहते सीता, और इसीलिए वो सीता नाम से विख्यात हो गई। लेकिन उसको क्यों आना पड़ा इस रूप में? क्यों ये दिव्य शक्तियाँ आती है इस तरह से? दशानन विनाशाया माता धरणी संभवा मैथिली शील संपन्ना पातु न पति देवता। रावण के विनाश के लिए पृथ्वी माता के गर्भ से उसको जन्म लेना पड़ा। और उसमें दिव्य शक्ति का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि वो पति को ही परमेश्वर मानती थी। अच्छा, पति परमेश्वर क्यों है? परमेश्वर किसे कहते हैं? जो हमारी सारी कामना को पूर्ण करता है। तो जिसको आप परमेश्वर मान रहे हो, जिसके सामने खड़े हो, क्या वो कभी कामना को पूर्ति करता हुआ दिखाई दिया? लेकिन जिसको आपके लिए भेजा गया है वो आपकी कामना पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या वो आपकी नज़र में पति नहीं है? पति मतलब रक्षा करने वाला। पति शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला। यानी इस धरातल पर परमात्मा के बाद आपकी रक्षा करने वाला कौन है? वही है। इसीलिए वो परमेश्वर है मेरे लिए। लेकिन आज चूंकि वो खुद सामर्थ्य है, वो उसके अधीन नहीं है, इसलिए उस शब्द का महत्व लुप्त होने वाला है। तो आज मेरी सीता मैया ने ये सब सिखाया है। और जो इतनी शील संपन्न है, ऐसी दिव्य शक्तियों को स्मरण करने से ही तो हमारे घरों में दिव्य शक्ति आएगी। इसके लिए तो ये पर्व है, इसके लिए तो ये त्योहार है। कोई ऐसे ही थोपा नहीं जा रहा है आप लोगों पर। मैं तो केवल इसका महत्व बता रहा हूँ,
व्रत क्या है, क्यों है, आप लोग सब कर ही रहे होंगे, लेकिन क्यों इसका महत्व है इतना। और ऐसा ही एक पर्व लास्ट में आता है बैसाख के पहले, खत्म होने के पहले, जिसका नाम है नरसिंह चतुर्दशी। ये भी बैसाख महीने में ही है। यानी भक्त का अविष्ट सिद्ध करने के लिए प्रभु किसी भी रूप में आने को तैयार है। भक्त होना चाहिए, उसके प्रति आस्था उसकी होनी चाहिए। जब भगवान प्रकट हुए थे तो प्रहलाद ने पूछा, प्रभु आपकी प्रति मेरी जो ये भक्ति है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों है, और आपने जो मेरे को इतना प्रेम दिया, मैं आपको इतना प्रिय क्यों हूँ, मुझे बताइए। भगवान ने कहा, बेटा तू सुनना ही चाहता है तो देख, तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन तूने किसी वेद का अध्ययन नहीं किया, केवल व्रत उपवास पर विश्वास तेरा था, और उसी के कारण से आज भी ये भक्ति इस जन्म में भी तुम्हारे अंदर दृढ़ है। व्रत का मतलब क्या हुआ? अपने संकल्प पर दृढ़ रहना, जिसके प्रति आस्था है उसके प्रति दृढ़ रहना। तो जितनी बार भी भगवान का अवतार हुआ वो किसी भक्त के कारण से ही तो हुआ ना भाई। तो क्या हम और आप ऐसे भक्त नहीं बन सकते? क्या हमारे आपके कारण से हमारे घरों में ऐसी दिव्य शक्तियां नहीं आ सकती? अरे 16 कला युक्त नहीं आएंगी तो 4-6 कला युक्त तो आ ही जाएंगी। आज किसी के घर में अगर कोई एक नक्षत्र योग प्रभावशाली वाला एक जातक जन्म ले ले तो क्या कहना पड़ता है आने वाले काल में? महाराज मारो तो कोई भगवान ही आ गयो, इरे बाद मारो तो घर बदल गयो। क्यों नहीं आएगा? वो तपोबल का ही तो प्रभाव है। केवल भौतिक सुखों की, भौतिक साधनों से सुख की अनुभूति जरूर ले सकते हो, लेकिन वो सुख दुख का कारण बन जाएगा। लेकिन ये परमानंद की अनुभूति देने वाले हैं। अगर एक योग्य संतान आ गई तो परमानंद की अनुभूति करा देंगे। आज क्या होने वाला आने वाली पीढ़ी में? आप और हम इस उम्र में भी अगर चाहे तो आध्यात्मिक जीवन का संकल्प तो ले सकते हैं। क्या आने वाली पीढ़ी ले पाएगी? उनको तो जीवन के अंतिम क्षण तक मेहनत करके ही खाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो संतान है उनके उस उम्र तक योग्य ही नहीं बनेगी, तो वो आध्यात्मिक जीवन जिएंगे कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो भगवान ने कहा, देख भाई अब ठीक है, तेरे पास ज्ञान तो नहीं है लेकिन तेरी भक्ति दृढ़ थी, इसलिए मेरे को आना पड़ा। और उन्होंने कथा बताई कि मुल्तान में एक ब्राह्मण था, हारित ब्राह्मण, और उसकी पत्नी थी लीलावती। उन्होंने अनेकों वर्ष नहीं, यहाँ पर तो शास्त्र में वर्णन है 21 युग तक। अब युवा पीढ़ी को हम लोग ये सब चीज़ थोड़ी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है। महाराज इतना कोई तपस्या कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? हम आज गृहस्थ में रहते हुए भी ये जो आध्यात्मिक जीवन का चिंतन कर रहे हैं, ये तप ही तो है। तो उन्होंने इतनी तपस्या करी कि भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ गया। अब जो ही भगवान दर्शन देने के लिए आए तो भगवान ने कहा उसको, भाई वो चाहता है कि मैं उनका पुत्र बन करके आ जाऊं, और मेरे को कहता है मेरे पुत्र बन जाइए। अब मैंने तो कह दिया भाई मैं किसी गर्भवास में नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मैं आपका दर्शन बस करता रहना चाहता हूँ। और उसी दिन से वो मुल्तान में स्थापित हो गए, और आज तक है। और तुम्हारी भक्ति आज तक मैं वही देख रहा हूँ। आज प्रहलाद की आस्था के कारण से भगवान को ऐसा रूप भी लेना पड़ गया, क्योंकि उसने कह दिया था हिरण्यकश्यप ने, न पुरुष से, न नर से, न पशु से, किसी से नहीं। तो बताइए, भगवान तो भक्त का संकल्प पूरा करते हैं। जैसे कृष्ण ने किसके लिए चक्र उठाया था? वो भीष्म जी के लिए। तब ये स्वभाव हमारा होना चाहिए। यदि हमारा बच्चा चाहता है आप मेरे साथ रहिए पापा, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो हमेशा इसी तरह से अपना सुदर्शन चक्र साथ रख करके उसकी भी रक्षा करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाए। लेकिन आज इसकी जरूरत ही नहीं है। तो सार यही है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास से प्रभु की कृपा निश्चित है। हमारे जितने भी पर्व है, उत्सव है, ये सब कुछ साधारण नहीं है। आनंद की अनुभूति के साथ साथ
हमारे भविष्य में भी बहुत निर्माण में सहायक बनने वाले हैं। बस इसी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हर महीने का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी यहाँ पर्व मिलेंगे उस सब के पीछे आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता सब कुछ जुड़ी मिलेगी। बस कोशिश करेंगे। इन्होंने इस मार्ग पर हमारे को लाने का प्रयास किया है और आप तक पहुँचने का उस पूर्वजों के पुण्य से मुझे मौका मिला है। इसको आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो दो तीन प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि समय तो हो रहा है। बहुत हो गई। बोलो। हिंदू महीने का संपूर्ण पूर्णिमा के दिन होता है, हाँ, लेकिन बंगाली पंचांग के हिसाब से बंगाली महीने का संपूर्ण संक्रांति। वो अमावस्या के दिन होता है। हाँ, नहीं, ये तो सिद्धांत है। वो मानते ही संक्रांति से है ना, वो मानते ही मेष संक्रांति से। उसको पूर्णिमा, उसको मास का अंत नहीं करते वो अमावस्या को। वो अमावस्या तो उसके बीच में आ जाती है। अमावस्या के बाद उनका दूसरा महीना शुरू नहीं होता है। वो उनका मेष संक्रांति से वृष संक्रांति एक मास है। तो ये अलग अलग ऋषियों के अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग। अब जो जिस गुरु के आश्रय में है, जिस सिद्धांत पर है, उसको मानना ही पड़ता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम सबको एक हाथ पकड़ने का आधार चाहिए। तो बहुत बड़े कारण से भाई हमारे को प्रमाण मिला कि भी जिस नक्षत्र को, पूर्णिमा को जो नक्षत्र है उसके हिसाब से मुझे मिला। उनका प्रमाण मिला कि भी मेष संक्रांति को वैशाख की संक्रांति होती है, इसलिए उन्होंने वैशाख महीने को स्टार्ट किया। तो ये अपनी परंपराएं हैं। और सिद्धांत भी, सूर्य सिद्धांत, चंद्र सिद्धांत, दो अलग अलग सिद्धांत भी है। तो ये बहुत बड़ा गहन विषय है, इसलिए ये फर्क आ सकता है। और कोई? और आपने जो उपवास के बारे में कहा कि उपवास का क्या, आप आगे आ जाइए। हाँ, बोलो बोलो। आपने सर जो उपवास के बारे में कहा कि उपवास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और कितने प्रकार के उपवास होते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से उसको। उपवास तो मतलब क्या है? उपमान निकटवास में निवास करना। हम जिसके लिए उपवास करते हैं उसके निकटवास करना, यानी उनके पास रहना, उनके चिंतन में रहना। हम लोग केवल एक समय 56 भोग के लिए उपवास नहीं करते हैं, लेकिन हमारा चिंतन, जैसे कोई एकादशी आती है तो एक ही रहता है, क्या बना। तो हमारा जो लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं। उपवास, हर व्रत का मतलब क्या है? संयम में रहना। आवश्यकताएं बहुत है, महत्वाकांक्षी भी हम बहुत है, लेकिन उस दिन मेरे को ये व्रत लेना है कि आज हम संयम में रहेंगे। और भोजन से ही कोई जीवन बनता है ऐसा नहीं लिखा है। भोजन एक स्थूल शरीर के लिए साधन है, इससे जो रस मिलता है उससे हमारा जीवन बनता है। तो वो तो यदि हम एक समय भी लेंगे तो चलेगा। अब उस एक समय में 2-3 विधान दे दिया। एक बार लेकर के भी कर सकते हो, जो मिल जाए उसमें भी संतुष्ट रह सकते हो, या अगर दिन भर आप भूखे रहो तो सायंकाल में कर सकते हो। ये 3 विधान अलग अलग है, तो वो स्वास्थ्य के अनुकूल है। अब किसी को रात में भोजन के लिए कह दो, दिन भर गैस बन जाए, तो वो व्रत ही नहीं टूट जाएगा। तो ये प्राचीन काल की व्यवस्था है, आप जिस व्यवस्था को मान सको। एक समय में लेकिन हाँ, भोजन एक बार ही लेना। ये हम जो जल भी बार बार पीते हैं ना, ये भी निषेध है। लेकिन अब ठीक है, आज के युग में सबकी शारीरिक अवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है कि इसके लिए धीरे धीरे आज्ञा लेनी पड़ती है, महाराज पानी तो पी ले। अब इसमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस दिन व्रत है जल भी अपना हो, कम से कम कुछ तो नियम पाले। हमने उपवास बहुत बड़ा तप है गृहस्थ के लिए। इंद्रियों को संयम में रखना। हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है फिर भी हम आज कुछ नहीं लेने वाले हैं, यही तो उपवास है। हमारा तो व्रत है, तो अठे आरजी बोली आज अठे जिमुंडरी व्यवस्था है, तो आपको थोड़ी उपवास है। मेरे को भी अभी प्रार्थना की जाएगी, लेकिन मेरे रविवार का उपवास है, तो ये मेरी आज परीक्षा है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं। अब लोग मुझे कहते आप रविवार को ही क्यों उपवास कर लेते हैं? और ज़रूरी है, क्योंकि मेरा सारा कार्यक्रम आज के युग में रविवार को ही विशेष होता है। अच्छा, जितना संयम से उस दिन रह पाऊँगा, अपने आप को बचा पाऊँगा। तो ये उपवास साधारण नहीं है। और उपवास तो हम करते कहाँ? उपवास तो हमारे जैनी भाई करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई करते हैं। तो देखिए उनका तपोबल देखिए ना, आप वर्चस्व देखिए उन लोगों का, आपके सामने में है। लेकिन इसके लिए आपको बचपन से स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। अब जब स्वास्थ्य की प्रतिक्रिया ही प्रतिकूल हो चुकी है और अब आप किसी ग्रह वियोग के कारण से उपवास कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बचपन से हमें अभी छुटवाना पड़ेगा, अभी से। और बोलिए। और कोई? पर्व के
नहीं 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 नहीं। पर्व को हम त्यौहार के रूप में मतलब मनाने का मतलब क्या है, अब उसकी तैयारी करेंगे उत्साह के साथ। जिस पर्व को भी मनाने जा रहे हैं, पर्व से त्यौहार का कोई मतलब नहीं है। ये भी एक पर्व था, अब हम इसको चाहे तो त्यौहार के रूप में मना सकते हैं। जितना उसका उत्साहवर्धन करें उसके लिए उत्सव के रूप में इसको मनाएं। त्यौहार अलग विषय है, पर्व ही मुख्य विषय है। इस पर्व को हम त्यौहार का रूप दे सकते हैं। अभी क्या स्थिति है हमारी, कुछ लोग अब कुछ वर्षों से इसको त्यौहार के रूप में लगे हुए हैं, और वो होना चाहिए ताकि जन जन तक इसका प्रचार हो जाए। इसके लिए इसको विस्तृत रूप दिया जा रहा है। त्यौहार उससे कोई मतलब नहीं है, ये पर्व ही है हमारे लिए। तो आज हम जी आइए। मेरा प्रश्न एक तरह से नहीं है, मैं अपनी एकेडमिक लाइफ से इस बात को रहा हूँ कि तीज त्योहार पर इत्यादि हम लोग को एमए के सोशियोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, उसका समाज शास्त्रीय अध्ययन कराया जाता है, क्या है कैसे है नहीं है। लेकिन आपका आज जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण जो तीज त्योहार और का इसका आध्यात्मिक मूल है, वही सब्जेक्ट का अंश होना चाहिए। उस दृष्टिकोण भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग एक मैकेनिकल क्या है, यांत्रिक रूप से ठीक है तीज क्यों लोग मनाते हैं, इस्लाम में ऐसा क्यों मनाया जाता है, हिंदुओं में ऐसे इतना क्यों मनाते हैं, क्रिश्चियन में क्यों मनाते हैं, तो उसके बहुत बड़े समाजशास्त्रीय थ्योरीज रहती है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आज लगा मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी के बाद भी कि ये सब एस्पेक्ट भी उसमें जुड़कर उसमें अध्ययन का विषय बनना चाहिए। देखिए, पहले हम सुधरेंगे तब हम समाज को सुधारेंगे। ये तो लैग रह गया, लैग हो गया इस सब्जेक्ट में। सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पहले हमको स्वयं को आगे आना होगा। आपका जो चिंतन है वो यदि सही है तो ये चिंतन बहुत बृहद रूप ले लेगा। अब हम इसके लिए केवल सामाजिक सुधार का प्रचार अपने पुस्तकीय ज्ञान पर करेंगे तो आज की युवा पीढ़ी नहीं आ पाएगी। हमें उसको उसका महत्व समझाना पड़ेगा, तब वो आएंगे। क्योंकि आज का लॉजिक यही है, क्यों व्रत, क्यों पर्व, क्यों क्या महत्व है। मैंने उसी को समझाने की कोशिश करी है कि क्यों धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, थोपने से कोई धर्म लागू नहीं होता है। उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसका प्रभाव का महत्व समझना पड़ेगा कि हर पर्व के पीछे जो शिक्षा है, जिसके कारण से इस पर्व का महत्व था, वो हमारे को जन जन तक पहुंचाना है। तो जिस तरह से अब कहीं बचपन से शुरू हो गया है तो वो आज के युग में बड़ा रूप ले चुका है। अब हम बचपन के बाद शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है अगली पीढ़ी में हमको इसका अनुभव मिलेगा। तो प्रयास हमें करते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संघर्ष और प्रयास तो हमेशा ही करना है। अब ठीक है, जो जहाँ तक पहुँच पाया है, जितना अनुभव जिसका है, मैंने जितना अनुभव किया अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसको मैं यहाँ परोस रहा हूँ ताकि आप तक एक एक के अंदर में वो चीज़ समझ में आए, तो आप अपने अनुभव फिर दूसरे को, इस तरह से ये ज्योति आगे बढ़ती है। और केवल समाज इसको नहीं मानता है, सब समाज ने तो आज भी कहाँ माना, सिर्फ 15 जन है, कोई बात नहीं। लेकिन ये 15 दिव्य ज्योतियाँ भी अनेक संख्या में आ सकती है आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए दृष्टिकोण सबका अलग अलग हो सकता है समझाने का। ठीक है, अनुभव मेरा कर्मकांड का विषय है, मैं पूजा पाठ करवाने वाला हूँ। फिर भी ठीक है, बचपन में कुछ गुरु कृपा से जो अध्ययन मिला उसको वापस मैंने 40 साल के बाद खोला है। उसको अनुभव में लाने के लिए मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि परमात्मा ने वापस क्यों मुझे, जिस अध्ययन को मैं छोड़ चुका था, लेकिन आवश्यक है। ये आचार्य जी आपका सौभाग्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है नहीं, कि हमने इतनी देर तक और इस विषय पर इतने खुले रूप में और इतने मतलब इतने साधारण तरीके से ऐसा समझा, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। आज हमारे सामने ये बैठे हैं, इन्होंने भी अपने विचार रखे कि इस दिशा में हमको किसी तरह पे आना ही नहीं था। मैं आचार्य जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तो मैं जब दूंगा जब अगली बार इस कार्यक्रम में आप कम से कम अपने घर से एक कोई भी युवा, चाहे आपके लड़के हों या आपके पुत्र हों या और कोई अगल बगल से भी कोई एक युवा को लेके आएँ तो हमारी इस कार्यक्रम की सफलता होगी। ऐसे तो ठीक है, आचार्य जी ने इतनी मेहनत करके और इतने लगन से हमें बताया
ये अद्भुत कार्यक्रम था। मैं चाहूँगा कि इसी तरह के कार्यक्रम हों, और आपके ऊपर धन्यवाद तो है ही है, लेकिन ये जिम्मेवारी भी है कि इस तरह के कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक आएँ और कम से कम घर से 1-2 बच्चों को लाएं। ये आज के जीवन की बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कल्पना कीजिए 15-20 साल बाद क्या होगा, कोई इस तरह कोई सोच ही नहीं सकेगा। आज ये भारतीय संस्कृति संसद का और हमारे विट्ठल भाई जी की सोच का ये बड़ा अच्छा एक नतीजा हमें मिल रहा है कि हम इस विषय में सोच रहे हैं और अद्भुत रूप से इस तरह का कार्यक्रम कर पाए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त एक छोटी सी जानकारी है, अगले रविवार को रामनवमी के दिन अगर संभव हुआ तो हमारी चर्चा हो रही आकाश जी शर्मा से, अगर वो मान गए तो रामनवमी पर भी एक छोटा सा रामचंद्र जी के ऊपर एक प्रवचन और कुछ भजन की हम चेष्टा करेंगे। आप सबसे अनुरोध है आप आएँ और निश्चित रूप से किसी न किसी अपने साथ किसी को लेके आइए, तभी वो आगे जुड़ेंगे। अब अपने सब प्रसाद साथ लेके धन्यवाद। एक निवेदन मेरा और है कि आज हमने चैत्र और वैशाख मास की जो चर्चा की, लेकिन किस नई प्रश्न हमारे मन में है और जो जून के ऊपर है उन लोगों के मन में भी होंगे, तो हम पंडित जी को पुनः शीघ्र ही आग्रह करेंगे कि वो आकर के और कुछ और बातें हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।